उसमें 1 लाख करोड़ सड़कों पर खर्च किए जा रहे हैं। बिहार का यात्रा आसान हो गया है। अब गया डोभी रोड देख लीजिए। पहले गया डोभी जाने में लगता था 4 घंटा 5 घंटे, अब यात्रा 1.5 घंटे में हो रही है। तो काम लगा हुआ है, परसा का फ्लाई पर काम लगा तेजी से, वो जब पूरा हो जाएगा तो और समय बच जाएगा। देखिए कल क्या हो रहा था, अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल आज बिहार हुआ करता था। हम सरकार में आए, आज कानून का राज है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली चुनाव के बाद आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक्शन कितना तेजी से हो रहा है। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और दोनों ही डिप्टी सीएम बड़ी तेजी से बयानबाजियां कर रहे हैं और उसके साथ साथ मंत्री भी एक्शन मोड में आ चुके हैं, मंत्री भी काम में लग चुके हैं। देखिए, एक बात लगातार विपक्ष उठा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला खेल करने की जुगत में है। लेकिन दिल्ली चुनाव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, सचमुच ये अंदाजा और भी तेजी से लगाया जा रहा है और बहुत आप कह सकते हैं कि पूरा राजनीतिक हलकों में इस बात की तेजी है, इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि भाजपा अब एक्शन मोड में आ गई है। देखिए, भाजपा के तमाम जो मंत्री हैं उनको काम में लगा दिया गया है। कुछ लोगों को तो प्रयागराज भेजा गया और कुछ लोग बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे ही एक मंत्री हैं जो कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में रहते हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, एक बैठक उन्होंने बुलाया है, मंत्री प्रेम कुमार हैं, उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक के बाद पूरा एक्शन प्लान समझाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। रेल सेक्टर में 11,000 करोड़, सड़क में और फिर पैसे में ताप बिजली घर के लिए, गया जी और बोध गया को एक कॉरिडोर बनाने को लेकर और बिहार के पर्यटन को बढ़ाने को लेकर, बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री कुछ समय पहले 1,25,000 को पैकेज दिया था। उसमें 1 लाख करोड़ सड़कों पर खर्च किए जा रहे हैं। बिहार का यात्रा आसान हो गया है। अब गया डोभी रोड देख लीजिए। पहले गया डोभी जाने में लगता था 4 घंटा 5 घंटे, अब यात्रा 1.5 घंटे में हो रही है। अब 2 किलोमीटर अभी भी बचा है। बिहार बढ़ गया है, जब कोई गलत बात जाकर डॉक्टर में जाकर के अब पहले क्या आप ही बताइए, आप पत्रकार है ना जी, अब कई घंटा पहले जाते थे, क्या बताइए। तो काम लगा हुआ है, परसा का फ्लाई पर काम लगा तेजी से, वो जब पूरा हो जाएगा तो और समय बच जाएगा। देखिए कल क्या हो रहा था, अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल आज बिहार हुआ करता था। हम सरकार में आए, आज कानून का राज है। हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। नीतीश कुमार जी लगातार विकास के प्रगति यात्रा पर जाकर के, प्रगति यात्रा उत्तर बिहार में हम लोगों ने 20,000 करोड़ का ऐलान किया, कैबिनेट से पास कराए जा रहे हैं। बिहार की गति विकास की तेज हो रही है, ये बात विपक्ष को नहीं पता लगा। मौका उनको मिला था, अब कहाँ थे उस समय, अंधेरे का बिहार था, कई घंटा बिजली मिल रही। तुलना कीजिए, लालू की सरकार में क्या हुआ था, घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला। आज हमारी सरकार में विकास हो रहे हैं। केंद्र में हमारे मंत्री जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, एक मंत्री पर सवाल नहीं उठा 10 वर्षों में जाकर, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर। वही मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस पार्टी की, कोयला घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ जाकर, और दादापुर एशिया गेम घोटाला हुआ। आज हमारी सरकार जो है सुशासन के साथ राष्ट्र का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के 5वें अर्थव्यवस्था बन गई। पहले भी सरकार थी, भारत 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज जब 5वें स्थान पर आ गए हैं। आगे मोदी जी का अगुवाई में हम तीसरे पौधान पर जाने वाले जाकर। निश्चित तौर पर सरकार की प्राथमिकता है किसान जो अन्नदाता है। प्रधानमंत्री लगातार आते रहे हैं, आज उनका स्वागत है जाकर। ऐतिहासिक हमारी सभा होगी जाकर, सभाओं के माध्यम से किसानों को तोहफा देने वाले हैं। उसके लिए हम बिहार के किसानों को सबको बधाई देंगे जाकर, और आने वाले समय में और बिहार का विकास तेज कैसे हो उसके सरकार प्रयास करेगी। सर, कांग्रेस के सांसद हैं, तारीफ उन्होंने कहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा अरण्य भवन में बिहार के आरा मिल मालिकों के साथ एक संवाद बैठक की गई और विषय यह था कि विगत के वर्षों में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया था कि जो बिहार में आरा मशीन संचालित कर रहे हैं तो कई मिलों को बंद कर दिया गया था।
उनके लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहे थे, नया लाइसेंस निर्गत नहीं हो रहा था। और तब न्यायालय ने फैसला जब दिया कि इसको सरकार इन बातों को समीक्षा करके इसका समाधान निकाले जाकर, कई वर्षों तक सुनवाई हो नहीं पाई जाकर, हमें जिम्मेदारी जब विभाग में मिली है जाकर, हमें प्राथमिकता के तौर पर लिया कि राज्य की बड़ी आबादी जो यहाँ पर आरा मिल से जुड़े हुए लोग हैं, हजारों उसमें लोग काम कर रहे हैं जाकर के, और हमने सुनवाई करके 27-26 लोगों का हम लोगों ने पूरा विज्ञापन देकर दावा पत्र सुना हम लोगों ने जाकर के, और उसको हम लोगों ने प्लान किया है कि सबका नवीनीकरण हो जाए जाकर। उसी तरह से लगभग 480 नया लाइसेंस देना है और नए लाइसेंस निर्गत हमें करने जाकर, उसका भी आवेदन पड़ा हुआ हमारे पास है लगभग 1120। उसकी स्क्रूटनी हम कर रहे हैं जाकर के हैं। स्क्रूटनी के बाद उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। और आज सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बिल लाया गया, वो बिल था जाकर के बिहार राज्य काष्ठ किदान उद्योग प्रोत्साहन नीति करके, मतलब सरकार ने लाई थी जाकर 2020 में, तो काम हुआ नहीं। और हमने उसको भी एक्सटेंशन कराने के लिए कैबिनेट से पास करा लिया है, बिहार विधानसभा में ले जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राज्य में बड़ी संख्या में जो बिजनेस हमारे होते हैं, जो प्लाई का इस्तेमाल हम करते जाकर, ये बाहर से आता है। बिहार में बड़ी आबादी, बिहार में बड़ी संख्या में किसान जो यहाँ पर हैं पॉपुलर की खेती करते हैं, और पॉपुलर खेती जो है उसका कीमत होता है बिहार में, और बाहर से लाने पर यानी पंतनगर से लाने पर कीमत थोड़ा अधिक होता है, लगभग 40 से 50 रुपये कॉस्ट पड़ता है। एक पौधा को 7 साल पोषण करने के बाद 7 से 8 हज़ार की राशि मिलती है। बिहार में किसान पॉपुलर खेती करते हैं। बिहार किसान का पॉपुलर आज बिहार से बाहर जा रहा है। बिहार में असीम संभावनाएं हैं काष्ठ उद्योग में जाकर के, और हम किसान भाइयों का लकड़ी यहाँ प्राप्त करने के बाद, और जो हमारे आरा मिस्त्री से जुड़े जो लोग हैं बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर रोजगार के काफ़ी अवसर पैदा होंगे, रोजगार मिलेंगे जाकर के। और बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य जाकर के है। बिहार की सरकार चाहती है कि राज्य में जो आरा मशीन के मालिक हैं, बिजनेस जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो नया लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए संवाद किया था क्योंकि क्या समस्याएं हैं। और आशा करते हैं नए वर्ष में निश्चित तौर पर हम सबों का प्रयास जाकर के है 2720 का नवीनीकरण, एक दूसरा हमारा है जाकर के 480 नया लाइसेंस निर्गत करना, और बड़े पैमाने पर बिनियर उद्योग यहाँ स्थापित हो, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा जाकर के। ये हमारा प्रयास है, उसके संवाद। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो आपने सुना, प्रेम कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। आप देख रहे हैं भाजपा का एक्शन कितना तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार प्रगति यात्रा कर ही रहे हैं, बावजूद इसके भाजपा भी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। और प्रेम कुमार ने एक बैठक किया है, और बैठक करके जो आने वाले समय में, चुनाव के समय में, जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सहित एनडीए को भी मजबूती मिलेगी, उस काम में वो लग चुके हैं। साथ ही साथ गठबंधन पर बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो कभी भी टूट कर बिखर सकता है, और उन लोगों के राज में किस प्रकार चोरी डकैती और लूट हत्या ये सब होता था। तो सीधे सीधे अब भाजपा का एक्शन प्लान दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो कुछ बिहार के लिए नई सौगात लाते हैं, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी क्या वहीं पर सुलझ जाता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम